हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर देश को हिला देने वाला खुलासा, अडानी तो बस बहाना है, असल में मोदी और भारत निशाना है। बजट से ठीक पहले क्यों आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, आपने ध्यान दिया? 2024 चुनावों से ठीक एक साल पहले क्यों हुआ यह खुलासा, जानिए क्या है इसके पीछे का सच। इस रिपोर्ट के पीछे का हर सच हम आपको बताएंगे, फिर मोदी वो ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, देश के गद्दारों को औकात दिखाएंगे। ये है पूरा झोल। इस वक्त देश के सभी चैनलों अखबारों में अडानी ग्रुप के खिलाफ आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की सबसे ज्यादा चर्चा है। कई चैनल इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कई सारे टुटपुंजिया यूट्यूबर इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी और मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इस रिपोर्ट की हकीकत हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 सवाल। पहला सवाल, ये रिपोर्ट मोदी सरकार के इस कार्यकाल के आखिरी बजट से ठीक पहले क्यों आई? दूसरा सवाल, साल 2023 के आम चुनावों से पहले हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट का खुलासा क्यों किया? तीसरा सवाल, ये रिपोर्ट केवल अडानी के खिलाफ ही क्यों आई? इसके पीछे क्या साजिश थी? तो जनाब आंखें खोलिए और सुनिए, अडानी तो बहाना है, असल में मोदी अमेरिका का निशाना है। अगले 2 मिनट पेटी बांध कर बैठ जाइए, क्योंकि अगले 2 मिनट जिस हकीकत की सैर हम आपको कराने वाले हैं उसे सुनकर आपको झटके लग सकते हैं। तो समझिए, हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े आरोप लगाए थे। रिपोर्ट जारी होने के बाद भारतीय शेयर बाजार में भूचाल आ गया और गौतम अडानी की नेटवर्थ 10% तक कम हो गई। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी के नेटवर्थ में 1,32,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो अडानी अमीरों की लिस्ट में पहले 4थे नंबर पर थे, वो गिरकर 8वें नंबर पर आ गए। अपने जवाब में अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मुनाफाखोरी करने, रिपोर्ट में हेरफेर करने, भारतीय कानून के तहत धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। अडानी ने कहा कि जिन 88 सवालों के जवाब हिंडनबर्ग ने मांगे हैं, उनमें से 68 सवालों के जवाब पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट अडानी पर नहीं, भारत में मोदी सरकार पर हमला है? तो रिपोर्ट के जवाब में अडानी की तरफ से कहा गया, ये रिपोर्ट भारतीय संस्थानों की आजादी, अखंडता और गुणवत्ता पर किया गया हमला है। ये भारत के बढ़ते विकास की कहानी और लोगों की उम्मीदों पर हमला है। अडानी ने कहा, झूठे आरोप लगाकर हिंडनबर्ग बड़ा आर्थिक फायदा उठाना चाहती है और भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हिंडनबर्ग ने यह रिपोर्ट लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए जारी की है। ऐसी रिपोर्ट जारी करके हिंडनबर्ग ने अपनी बदनीयत का सबूत दिया है। इस पूरे मामले के बाद अडानी ग्रुप ने अपना IPO भी वापस ले लिया। अब दरअसल उस सच को समझिए जिसे आपको कोई नहीं बता रहा। दरअसल ये सब बाजार में आगे रहने की लड़ाई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के 2 दिन बाद सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च यानी कि CEBR ने साफ कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है और ये 2037 तक टेबल में 30वें स्थान पर पहुंच जाएगी। 2023 में फिलहाल भारत 5वें स्थान पर है। 2037 वो साल होगा जब दुनिया में चीन पहले, अमेरिका दूसरे और भारत इन दोनों देशों को टक्कर देते हुए 3रे नंबर पर पहुंच जाएगा। उसके बाद IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.1% और 2024 में बढ़कर 6.8% की दर से आगे बढ़ेगी। इस विकास दर के साथ भारत दुनिया में सबसे आगे होगा। IMF ने चीन, अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अपनी रिपोर्ट में अनुमान जताया था और कहा था कि चीन की अर्थव्यवस्था 2022 में 3%, 2023 में 5.3% और 2024 में घटकर 5.2 की विकास दर रह सकती है। जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2022 में 2%, 2023 में घटकर 1.4% और 2024 में और घटकर 1% के रहने का अनुमान है। IMF की रिपोर्ट से साफ है कि भारत, चीन और अमेरिका दोनों देशों से विकास दर के मामले में बहुत आगे निकल जाएगा। CEBR ने अपनी रिपोर्ट में साफ बताया था कि कोरोना के बाद एक तरफ जहां चीन, अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को झटका लगा था, दूसरी तरफ भारत में आर्थिक गतिविधियों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला था। इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021-22 में 8.7% की दर से आगे बढ़ी थी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा थी। इन आंकड़ों के बाद आप इस बात को समझिए कि ये रिपोर्ट अमेरिका से क्यों आई। दूसरी बात, ये रिपोर्ट केवल अडानी के खिलाफ ही क्यों बनाई गई? तो समझिए, पिछले 3 साल के आंकड़ों को देखें तो साफ है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है, उसका वर्चस्व खतरे में है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। बावजूद उसके मोदी सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज रफ्तार से आगे दौड़ रही है, जिसके बाद इन दोनों देशों को डर है कि कहीं भारत इन दोनों से आगे ना निकल जाए और दुनिया का नंबर 1 देश ना बन जाए। इसीलिए अमेरिका में फल फूल रहे हिंडनबर्ग ने
उस उद्योगपति को निशाना बनाया जो भारत में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और उसका नाम है गौतम अडानी। इस पूरी साजिश में कुछ राजनीतिक पार्टियों का हाथ होने का भी शक जताया जा रहा है। अमेरिका और चीन को पता है कि अडानी पर निशाना साधा जाएगा तो उसका असर मोदी सरकार की सर पर दौड़ती अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लोगों के अंदर मोदी सरकार की नफरत पैदा होगी, जिसका 2024 के चुनावों में मोदी को नुकसान होगा। कुछ दलाल पत्रकार भी इस रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस साजिश को रचने वाले ये भूल गए कि मोदी चुपचाप सब देख रहे हैं। वक्त आने पर ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे कि साजिश रचने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि सांस कहां से लें, और समझ तो आप गए होंगे। तो आपको हमारी इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? कि आपको भी लगता है कि हिंडनबर्ग ने मोदी सरकार को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ये रिपोर्ट बनाई है? कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आंख खोलने वाली ये खबर सभी तक पहुंचे।